Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. डायरी में लिखना एक वास्तव में अजीब सा अनुभव था फॉर समवन लाइक मी, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसका कारण ये नहीं था कि मैंने पहले कभी लिखा नहीं था, बट ऑल्सो बिकॉज, बल्कि कारण ये था, इट सीम टू मी दैट, मेरे को ऐसा लगता है कि लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ ए 13 years ओल्ड स्कूल गर्ल्स। न तो बाद में, न तो मैं, नहीं कोई और दूसरा एक 13 वर्ष की स्कूल की लड़की की डायरी में रुचि लेगा। ओ वेल, ठीक है, इट डजेंट मैटर, ये कोई मामला नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखना पसंद है। एंड आई हैव एन even greater need to get all kind of things off my chest. I have an even greater need, मेरे को यहाँ तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, to get all kind of things, वे सब चीज़ें प्राप्त करने की, of my chest, जो मेरे मन में है। Paper has more patience than people, लोगों से ज़्यादा पेपर धैर्यवान होता है। आई थॉट ऑफ दिस saying वन ऑफ दोज डे, उन दिनों किसी से मैंने कहते हुए सुना था। व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ी सी अवसाद अनुभव कर रही थी। एंड वॉज सीटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड, और अपने हाथों पर दाढ़ी रख कर के बैठी थी। बोर्ड ऊब रही थी। एंड लिस्टलेस, और उत्साहहीन थी। वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और अचंभत थी कि घर पे रहूं या बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और अंत में मैं वहीं रुक गई जहाँ मैं थी। ब्रूडिंग, सोचते हुए, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ पेपर अधिक धैर्यवान होता है। एंड सिंस, और चूँकि आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिप बैक नोटबुक, और किसी दूसरे को, और क्योंकि मैंने प्लान नहीं बना रही थी टू लेट एनीवन एल्स, किसी दूसरे को अनुमति देने का, रीड दिस स्टिप बैक नोटबुक, इस सख्त नोटबुक को पढ़ने का, ग्रैंडली रिफर टू हैज ए डायरी, जिसे विस्तृत रूप में डायरी बोला जाता है। अनलेस, जब तक, आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक मेरे को एक वास्तविक मित्र न मिल जाता। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, संभवतः ये थोड़ा सा अंतर्भेद भी नहीं है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रमोटेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, अब मैं उस बात पे आती हूँ जिसने मेरे को डायरी को पहले स्थान पर रखने के लिए प्रेरित किया। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरे कोई मित्र नहीं था। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मेरे को इस बात को और अधिक स्पष्ट से रखने दो। सिंह, क्योंकि नो वन विल बिलीव दैट, कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि ए 13 years ओल्ड गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि 13 साल की लड़की संसार में पूरी तरह से अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली थी भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्यारे माता पिता थे। एंड ए 16 years ओल्ड सिस्टर, एक 16 साल की बहन थी। एंड दे आर अबाउट 30 पीपल, और लगभग 30 व्यक्ति थे। आई कैन कॉल फ्रेंड, जिनको मैं मित्र बोल सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे एक मित्र है। आई हैव ए फैमिली, मेरे एक परिवार है। लविंग आंट्स, प्यारी चाचियाँ हैं। एंड अ गुड होम, एक अच्छा घर भी है। नो, नहीं। ऑन द सरफेस, ऊपर से देखने पर, ऊपर की सतह से देखने पर, आई
seem to have everything. मेरे पास सब कुछ है ऐसा प्रतीत होता है. Except my one true friend. सिवाय मेरे एक सच्चे मित्र के. All I think about when I am with friend is having a good time. All ये सब I think मैं सोचती हूँ about इस बारे में. When I am with friend जब मैं मित्रों के साथ होती हूँ. Is having a good time जो कि अच्छा समय मेरे लिए होता है. I can't bring myself to talk about anything. मैं अपने स्वयं के बारे में किसी से बातें नहीं करती. But ordinary everyday things केवल रोज़मर्रा की बातों के सिवा. We don't seem to be able to get any closer. हमें ऐसा कोई प्रतीत भी नहीं होता. Able to get any closer जो अधिक निकट योग्य हो. एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम और यही समस्या थी. मे बी हो सकता है शायद इट्स माई फॉल्ट कि ये मेरी कमी हो. दैट कि वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर कि हम एक दूसरे को बातों को कन्फाइंड नहीं कर पा रहे हो यानी बता नहीं पा रहे हो निजी बातों को. इन एनी केस किसी भी मामले में दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर. किसी भी मामले में बातें कैसी होती है. एंड अनफॉर्चुनेटली और दुर्भाग्य से दे आर नॉट लायबल टू चेंज. और ये चीज़ें परिवर्तन योग्य नहीं थी. दिस इज़ वाई इसी कारण से आई हैव स्टार्टेड द डायरी. और इसी कारण से मैंने डायरी लिखना शुरू किया. टू एंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन. टू एवेंस अधिक अच्छा बनाने के लिए द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इस लंबे समय तक व्यतीत किए जाने वाले मित्र की छवि को अच्छा बनाने के लिए इन माई इमेजिनेशन मेरी कल्पनाओं में आई डोंट वांट टू जोट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू. मैंने डोंट वांट टू जोट डाउन द फैक्ट तथ्यों को लिखना नहीं चाहती इन दिस डायरी में. उस प्रकार से तथ्यों को मैं इस डायरी में नहीं लिखना चाहती जिस प्रकार से मोस्ट पीपल वुड डू जिस प्रकार से अधिकतर लोग करते हैं. बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड. मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी मित्र हो. एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. और इस मित्र को मैं किटी बोलने जा रही हूँ. सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज. क्योंकि कोई भी वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरी. मेरी कहानी का एक शब्द भी कोई भी नहीं समझ सकता. टू किटी. इफ़ आई वर टू प्लंग राइट इन. यदि मैं डायरेक्ट लिखती हूँ. आई वुड बेटर टू प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ. मेरे लिए अधिक अच्छा रहेगा कि मैं मेरे जीवन का थोड़ा सा विवरण दूँ. सच हैज़ जैसे कि आई डिसलाइक डूइंग सो. जैसा कि ये करना मेरे को पसंद नहीं था. माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर. मेरे पिताजी अत्यधिक आदरणीय पिता थे. आई हैव एवर सीन. ऐसे पिता मैंने कभी नहीं देखे थे. डिडंट मैरी माई मदर. उन्होंने मेरी माँ से शादी ही नहीं की थी. अनटिल जब तक ही वाज 36. जब तक वह 36 की ना हो गई. एंड शी वाज 20. जब तक वे स्वयं 36 के ना हो गए. और शी वाज 25. और जब तक वह 25 की नहीं हो गई. माई सिस्टर मार्गोट. मेरी बहन मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. मेरी बहन मार्गोट का जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1926 में हुआ था. आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929. मैं 12 जून 1929 में पैदा हुई थी. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट. मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी. अनटिल आई वाज 4. जब तक मैं 4 वर्ष की थी. माई फादर इमिग्रांटेड टू हॉलैंड इन
1936 मेरे पिताजी पोलैंड को प्रस्थान कर गए थे 1933 में। माई मदर एडिथ होलेंडर फ्रैंक वेंट विद हिम। मेरी माँ भी एडिथ होलेंडर फ्रैंक भी उनके साथ चली गई थी हॉलैंड इन सितंबर में। वाइल जब मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एशेन, जब मार्गोट और मेरे को एशेन भेज दिया गया टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के साथ रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गोट हॉलैंड दिसंबर में गई। एंड आई फ्लोड इन फरवरी, और मैं भी फरवरी में। When I was plunked down on the tables as a birthday present for Margot, और जब मेरे को प्लंग डाउन रख दिया गया ऑन द टेबल के ऊपर है जे बर्थडे प्रेजेंट, जन्मदिन के उपहार के रूप में फॉर मार्गोट। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से। आई स्टेड 3 देयर अंटिल आई वाज 6, में वहाँ पर 6 वर्ष तक रही। एट विच टाइम, और इस समय पर आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और मैंने पहली फॉर्म की शुरुआत की। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिस्टर कूपर्स। 6 फॉर्म में क्लास 6 में मेरे टीचर थे मिस्टर कूपर्स। द हेड मिस्ट्रेस कूपर्स, जो हमारी हेड मिस्ट्रेस थी, प्रधानाध्यापक थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों की आंखों में आंसू थे। है जैसे ही वी सेड, हमने कहा। अ हार्ट ब्रीटिंग फारवेल, जैसे हमें हृदय विदारक विदाई दी गई। इन द समर ऑफ 1941, गर्मी के दिनों में 1941 में, ग्रैंड माँ फेल इल, दादी माँ बीमार हो गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन हुआ। सो मैनी बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, अनेक जन्मदिन थोड़े से सेलिब्रेशन या तोने से मना करके ही बिता दिए गए। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, दादी माँ 1942 में डाइड हो गई, मर गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक, किसी को भी पता नहीं था कि किस प्रकार से मैं सोचती हूँ ऑफ हर, उसकी। एंड स्टिल लव हर, और अभी तक उनसे प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन, इस जन्मदिन के समारोह में इन 1942, आई वाज इंटेंटेड, मेरा इरादा था, टू मेक अप फॉर अदर, इसको दूसरों के लिए। एंड ग्रैंड माँ कैंडल्स वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट, दूसरों के साथ दादी माँ की कैंडल मोमबत्ती भी जलाई गई। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों अभी तक अच्छा कर रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। दैट ब्रिंग्स मी, जो मेरे को लेके आया, टू द प्रेजेंट डेट, इस तारीख को, 20 जून को 1942 को। एंड द सोलेमन डेडिकेशन, और मैंने दृढ़ समर्पण कर दिया ऑफ डायरी का। वाई डज एनी प्रोवाइड एवरी पेज ऑफ अ डायरी, एनी ने अपनी डायरी का छोटा सा विवरण क्यों दिया। वाट टेल यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर, क्या बताता है कि आप अपनी वाट टेल यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर, क्या बताता है कि आप अपनी ग्रैंड मदर से प्रेम करते हो। डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्विकिंग इट्स बूट, हमारी पूरी क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, डर से घबरा रही थी। द रीजन, कारण था। ऑफ कोर्स, वास्तव में। इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइड हु विल मूव टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक, कारण था। वास्तव में द फोर्थ कमिंग मीटिंग, आने वाली मीटिंग
जिसमें द टीचर डिसाइड अध्यापक फैसला करेंगे हु विल मेक अप हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म अगली फॉर्म में अगली क्लास में कौन जाएगा एंड हु विल बी केप्ट बैक और क्लास में उसी क्लास में कौन रहेगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेड्स आधी क्लास शरत लगा रही थी। जीएन एंड आई लाफ और सेल्फ जीएन और मैं दोनों ही हंसे। सीली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस हमारे पीछे दो मूर्ख लड़कों पर। Cian and Jacques, who have staked their entire holiday saving on their bed, जिन्होंने पूरी छुट्टियां ही अपनी शर्त पर व्यतीत कर दी थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट्स सुबह से शाम तक। इट्स यू आर गोइंग टू पास केवल एक बात थी, आप पास होने जा रहे हो। नो नो आई एम नॉट मैं नहीं। यस यस यू आर हाँ हाँ आप हो रहे हो। नो नो आई एम नॉट हाँ मैं नहीं नहीं मैं नहीं। इवन जियस प्लीडिंग ग्लेंस एंड एनी एंग्री आउटब्रस्ट कांट काम देम डाउन। इवन जियस प्लीडिंग यहाँ तक जेंस की प्लीडिंग ग्लेंस शानदार झलकियाँ और माई एंगर यहाँ तक जेंस की प्लीडिंग ग्लेंस उसकी नाराज़गी एंड माई एंगर और मेरी नाराज़गी आउटब्रस्ट जो कि फूट पड़ी कैन नॉट काम देम डाउन वो भी उनको शांत नहीं कर सकी। इफ़ यू आस्क मी यदि तुम मेरे से पूछते हो देयर आर सो मैनी डोमिनीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास यदि तुम मेरे से पूछते हो दे आर सो मैनी डमीज यहाँ पर बहुत सारे डमीज स्टूडेंट है यानी मनबुद्धि स्टूडेंट है। दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास जो कि क्लास का एक चौथाई है। शुड बी केप्ट बैक उनको ऑफिस क्लास में रख देना चाहिए। बट टीचर आर द मोस्ट अनप्रेडिकेटेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ लेकिन टीचर संसार में एक अकल्पनीय प्राणी होता है प्राणी है इस धरती पर। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड मैं मेरी सहेलियों के बारे में चिंतित नहीं थी एंड माई सेल्फ और स्वयं के बारे में भी। वी विल मेक इट हम ये कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स इज मैथ्स केवल विषय जिसमें मैं श्योर नहीं थी विश्वस्त नहीं थी वह मैथ्स है। एनीवे वैसे भी ऑल वी कैन डू इज वेट वैसे भी हम सबको इंतज़ार कर सकते थे जो हम कर सकते थे वह केवल इंतज़ार है। अनटिल देन तभी वी कीप टेलिंग ईच अदर तभी हम एक दूसरे को बता रहे थे नॉट टू लॉस हार्ट हिम्मत ना हारे। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद माई ओल्ड टीचर्स हमारे सभी अध्यापकों से प्रीटी वेल अच्छे व्यवहार था। देर आर 9 ऑफ देम 7 मैन एंड 2 वुमेन इन अध्यापकों में जो 9 थे उनमें से 7 तो पुरुष थे एंड 2 वुमेन 2 महिलाएं थी। मिस्टर कैसिंग द ओल्ड फोगी मिस्टर कैसिंग जो थे ये पुराने ख्यालात के थे। हूँ टीचर्स मैथ्स जो मैथ्स पढ़ाते थे। वो एनॉयड जो कि नाराज़ थे विद मी मेरे से फॉर एग्स अनेक वर्षों से लंबे समय से। बिकॉज क्योंकि आई टॉक्ड सो मच क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग अनेक चेतावनी के उपरांत भी ये असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क अनेक चेतावनियों के उपरांत उन्होंने मेरे को अतिरिक्त होमवर्क दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट एक निबंध दिया जिसका विषय था चैटर बॉक्स व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट इसके बारे में आप क्या लिख सकते हो। आई वुड वरी अबाउट दैट इसके बारे में चिंतित थी। लेटर बाद में आई डिसाइडेड मैंने फैसला कर लिया। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक मैंने अपनी नोटबुक में इस शीर्षक को लिख लिया। टग्ड इट इन माई बैग और बैग में इसको रख लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट और चुप रहने का प्रयास किया। दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क उस शाम को मेरा शेष होमवर्क को ख़त्म करने के उपरांत द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई उस निबंध के नोट के ऊपर मेरी निगाहें पड़ी।
आई बिगन थिंकिंग, मैंने सोचना शुरू किया, अबाउट द सब्जेक्ट, इस विषय के बारे में, वाइल चीविंग द टिप्स ऑफ माई फाउंटेन पेन, मेरे पेन को टिप्स को मुंह में चबाते हुए। एनी वन कुड रेम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, एनी वन कोई भी, रेम्बल ऑन बात कर सकता है या लिख सकता है बिना उद्देश्य के, रेम्बल ऑन, एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड, और शब्दों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा जगह छोड़ सकता है। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गुमेंट, लेकिन जो तरीका वाज टू कम अप आना था, विद कन्विंसिंग जिसको स्वीकार किया जाए, आर्गुमेंट तर्क के साथ, टू प्रूव जिससे साबित किया जाए, द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग बातचीत की आवश्यकता पर। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक से मेरे को एक विचार आया। आई रोट द 3 पेज मिस्टर कैसिंग, मैंने 3 पेज लिखे, मिस्टर कैसिंग हैड असाइंड मी, जो मिस्टर कैसिंग ने मेरे को गृह कार्य दिया था, एंड वो सेटिस्फाइड, और संतुष्टजनक। आई आर्ग्यूड दैट, मैंने तर्क दिया कि टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, बात विद्यार्थियों का गुण है, उनका लक्षण है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट और टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं मेरा पूरा प्रयास करूँगी इसको नियंत्रण में रखने का। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, लेकिन मैं कभी भी समर्थ नहीं हो पाई, टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, इस आदत में सुधार करने में। सिंस, क्योंकि माई मदर टॉक्ड हैज मच हैज आई डिड, क्योंकि मेरी माँ भी वैसी इतनी बातें करती थी जितनी मैं डिड, इफ़ नॉट मोर, यदि ज़्यादा नहीं, एंड दैट देर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, और आप अपनी जन्मजात या पैतृक गुणों के बारे में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। मिस्टर कैसिंग हैड अ गुड लाफ, मिस्टर कैसिंग अच्छी तरह से हंसे, एट माई आर्गूमेंट, मेरे तर्क पर। बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे, लेकिन जब मैंने मेरे तरीके से बात शुरू की, थ्रू द नेक्स्ट लेसन, अगले लेसन में, ही असाइंड मी ए सेकेंड ऐसे, तो उन्होंने मेरे को दूसरा निबंध दे दिया गृह कार्य के लिए। दिस टाइम, इस बार, इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, इस बार इसको माना गया टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, इनकॉरिजिबल जो ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसी बातों का बॉक्स। आई हैंडेड इट इन, मेरे को यह थमा दिया गया। मिस्टर कैसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर टू ऑल लेसन, मिस्टर कैसिंग के पास पूरे 2 पार्ट तक कोई कंप्लेन नहीं थी। हाउएवर, किसी प्रकार से, डूरिंग द थर्ड लेसन, तीसरे लेसन के दौरान, ही वुड फाइनली हैड इनफ, जो कि उस अंतिम रूप से पर्याप्त था। एनी फ्रैंक हैज़ पनिश्ड फॉर टॉकिंग, एनी फ्रैंक को बातों के लिए सज़ा के रूप, हैज़ पनिशमेंट सज़ा दी गई, फॉर टॉकिंग बात के लिए, इन क्लास में। राइट एन ऐसे निबंध लिखो, एंटाइटल जिसका टाइटल है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। द क्लास रोवर्ड, पूरी क्लास जोर जोर से हंसी। आई हैड टू लाफ टू, मेरे को हंसी चली। दो, यद्यपि, आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनगेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स, यद्यपि मैं नियरली एग्जॉस्टेड लगभग थक गई थी, माई इगेन्यूटी मेरी वास्तविकता पर, ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स के टॉपिक पर। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, अब समय आ गया था कुछ अलग का, समथिंग ओरिजिनल, कुछ वास्तविक का। माई फ्रेंड सैनी, मेरी सहेली सैनी, हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो कि कविता में अच्छी है, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, उसने मेरे को प्रस्ताव रखा मेरी मदद करने का कि वह ऐसे को, निबंध को, फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, शुरू से लगा के अंत तक गद्य में लिखे। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर कैसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले
अ जोक। मिस्टर केसिंग एक मजाक करने का प्रयास कर रहे थे ऑन में मेरे ऊपर विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस हास्यास्पद विषय पर। बट आई वुड मेक श्योर, लेकिन मैं आश्वस्त थी, द जोक वाज ऑन हिम, कि जोक उनके ऊपर ही है। आई फिनिश्ड माई पोइम, मैंने अपनी पोइम को ख़त्म किया। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, और ये सुंदर थी। इट वाज अबाउट अ मदर, ये किसी माँ के बारे में थी। डक, मदर डक के बारे में थी। एंड ए फादर स्वान, एक फादर स्वान के बारे में थी, बतख और हंस के बारे में। विद 3 बेबीज डकलिंग, जिनके 3 बच्चे थे। डकलिंग हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर, उनको पिता के, जो कि डकलिंग कर रहे थे, काँव काँव कर रहे थे। हु वर बिटन टू डेथ, जिनको काट करके मार दिया गया, बाय द फादर, पिता के द्वारा, बिकॉज, क्योंकि, दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक कर रहे थे। लकीली, भाग्य से, मिस्टर कैसिंग टुक द जोक द राइट वे, भाग्य से मिस्टर कैसिंग ने मजाक को सही तरीके से लिया। ही रीड द पोइम टू द क्लास, उन्होंने क्लास के सामने कविता पढ़ी। एडिंग हिज ओन कमेंट, अपने स्वयं के विचार भी जोड़े। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और इसी प्रकार से अन्य क्लासों में भी उन्होंने पढ़ा। सिंस देन, और तब से ही, आई हैव अलाउड, मेरे को अनुमति दे दी गई, टू टॉक, बात करने की। हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मेरे को अतिरिक्त होमवर्क भी नहीं दिया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, मिस्टर कैसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज, इस समय से ही मिस्टर कैसिंग हमेशा मजाक करते रहते थे। यूवर्स एनी, आपकी एनी, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विद स्लाइट एडप्शन,